उनके पैर साधारण आदमियों की तरह ही थे। उनमें कमल या कमल जैसी कोई आकृति नहीं थी। ज्योतिष विदुषी बहुत उदास हो गई। उसे उदास देखकर राजा विक्रमादित्य ने पूछा, ब्राह्मण देवियों, क्या बात है? आप परेशान क्यों हैं? तब ज्योतिष विदुषी ने राजा को बात ज्यों की त्यों बताते हुए कहा, क्षमा करें राजन, पर जिस व्यक्ति के पांव में राजा बनने के लक्षण हैं, उसे मैंने जंगल में लकड़ियां काटते देखा है, और जिसके पैर में वह लक्षण नहीं है, वह इतने बड़े साम्राज्य का राज सुख भोग रहे हैं। यह कैसे संभव है? क्या ज्योतिष विद्या की पुस्तकों में झूठ लिखा है? क्या वह हमें गलत ज्ञान देती है? राजा विक्रमादित्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, नहीं देवियों, पुस्तकों का ज्ञान हमेशा सही होता है, पर उस पर पूर्ण रूप से विश्वास न करने वाले का ज्ञान अधूरा होता है। इतना कहकर उन्होंने एक चाकू से अपने तलवों पर लगी नकली खाल को निकाल दिया। अब कमल की आकृति स्पष्ट दिखने लगी थी। ज्योतिष विदुषी कमल की आकृति देखकर आश्चर्यचकित रह गई और राजा को देखती रह गई। दरअसल राजा ने जंगल में उनकी बात सुनकर लकड़हारे का वेश धारण कर लिया था। राजा ने कहा, जंगल में जिस लकड़हारे के पैर तुमने देखे थे वह मैं ही था, पर जब तुम्हें अपने ही ज्ञान पर भरोसा नहीं हुआ तो मैंने सोचा तुम्हारा भ्रम मिटाया जाए। मैंने तुम दोनों विदुषियों का बातें सुन ली थी कि तुम मेरे पास आ रही हो। मैं अपने तलवों पर नकली खाल की परत चढ़ाकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा विक्रमादित्य ने विदुषियों को समझाया, सत्य ज्ञान वही है जिसे प्रमाण की आवश्यकता न हो। पुस्तकें हमें सही मार्ग दिखाती हैं, किंतु विश्वास और अनुभव से ही ज्ञान पूर्ण होता है। राजा के मुख से ऐसे शब्द सुनकर दोनों विदुषियों को अपनी भूल का एहसास हुआ और राजा से क्षमा मांगकर वहां से चल दी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।